हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो आज है हमारा डे 2 ऑफ नेक्स्ट जेस प्रोजेक्ट एंड दैट्स द जॉब पोर्टल। कल की वीडियो में हमने बहुत इन डेप्थ में सब कुछ देखा। हमने बेसिकली प्लानिंग की, अंडरस्टैंडिंग हमें मिला कि हमारा जो जॉब पोर्टल है उसमें क्या क्या फीचर हो सकता है ना, किस किस तरीके के फंक्शनैलिटी हमें चाहिए होगा, वो सब कुछ हमने कल के दिन कवर करा। एंड मैं आशा करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें कल की वीडियो में पता चल गई होगी कि एक एम्प्लॉय का रोल क्या हो सकता है एंड एक कैंडिडेट या एप्लीकेंट उनका क्या रोल हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में अब ये स्टार्ट करेंगे कि बेसिकली मैं तो यही करता हूँ, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम डेटाबेस का रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हैं एंड देन फिर हम वन बाय वन फ्रंट एंड बैक एंड आगे पीछे करते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमें ये सोचना होगा कि हम कौन से लैंग्वेज के साथ जाने वाले। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम माईसीक्वल यूज़ करने वाले, उसमें भी हम ड्रिजल ORM का यूज़ करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एंड बहुत ही ऑसम है, राइट। तो अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आज हमारा इस वीडियो का मकसद है टू थिंक, टू अंडरस्टैंड कि अब हमें पता चल गया है कि क्या क्या फंक्शनैलिटी, क्या क्या फीचर हमारे जॉब पोर्टल एप्लीकेशन में होने वाला है। तो उस फीचर, उस फंक्शनैलिटी के अनुसार, उसके हिसाब से अब मुझे डेटाबेस पे अगर रिकॉर्ड्स ऐड करके रखने हो तो कौन कौन से टेबल्स हो सकते हैं, उन टेबल्स के कौन कौन से फील्ड्स हो सकते हैं, समझ रहे हो। क्योंकि कल की वीडियो में हमने ये देखा था कि एक एम्प्लॉय को अगर जॉब पोस्ट करना हो तो कौन कौन से फील्ड्स उनको फिल करने पड़ रहे थे। तो वो जो फील्ड्स जो है उनको जो फिल करना पड़ रहा था, वंस वो फिल कर देते हैं एंड देन वो जो जॉब का जो पोस्ट है वो सक्सेस हो जाता है। तो वो डेटा हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, किस टेबल पे स्टोर कर रहे हैं, कौन कौन सी एंटिटी, कौन कौन से रिकॉर्ड्स वहाँ पे हमें चाहिए, बेसिकली फील्ड्स की बात कर रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें आज हमें देखना है। एंड अगेन हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि अभी भी हम डिस्कशन कर रहे हैं। मैंने आपको 3 सिनेरियो दिया है, या तो आप अकेले कर रहे हो तो आप अकेले की तरह अपने आप को सोचो हाँ क्या हो सकता है। अगर आप एक क्लाइंट के साथ को डील कर रहे हो तो क्लाइंट से पूछो कि सर आपको क्या लगता है, क्या क्या आपको चाहिए, यहाँ पे कौन कौन सी फंक्शनैलिटी, जो कि कल के वीडियो में पूछा तो उसके बेस पे आज हमें डेटाबेस का जो फील्ड्स है वो क्रिएट करना है। एंड थर्ड, अगर आप एक कॉलेज मेंबर हो एंड अगर आप कॉलेज का 3rd ईयर एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो, बेसिकली फाइनल प्रोजेक्ट, तो आप 3 या 4 का आपका मेंबर होगा, तो आप बैठ के सोचो, नोट बनाओ इस तरीके से, है ना, कि हाँ यार मुझे लग रहा है कि आज अगर जॉब पोर्टल हम कर रहे हैं तो मेरे मन में तो एक क्लियर है कि यूज़र करके एक हो सकता है। आई मीन जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहा हो तो वो यूज़र ही होगा। उसके बाद हमें ये देखना है कि वो यूज़र या तो रजिस्टर, आई मीन या तो कैंडिडेट होगा, या तो वो आपका एक क्या होगा, एम्प्लॉई होगा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो जॉब को पोस्ट करेगा, या तो कैंडिडेट जो अप्लाई करेगा, है ना। तो इस तरीके से आज हमें सोचना है, हम वन बाय वन इसको टैकल करते हैं। तो गाइस ये सब करने के लिए तो हमें हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, ताकि वहां पे हम और मिलके जो भी सोच रहे हैं उसको मैं टाइप करके लिख सकूं एंड आप भी उसी तरीके से कीजिएगा। तो बिना किसी देर के अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़, अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल स्थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बहुत जल्द अब हमें 8 लाख सब्सक्राइबर हिट करना है। लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, ठीक है। एंड जैसे कि बता चुका हूँ ओपन सोर्स है, तो प्लीज़ आप भी अपना राय जरूर रखिएगा, कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लग रहा है एंड कौन कौन से फील्ड्स, कौन कौन से टेबल्स आपको लगता है, तो कमेंट करके जरूर बताना। तो अब हम फाइनली चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। ऑलराइट गाइस, तो हम आगे हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी माईसीक्वल के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो अपलोड कर चुका है गाइस। अगर आप देखते हो यहाँ पे 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज आज से 6 साल पहले, या तो आप इसको देखिए, और एल्स गाइस मेरा अपना खुद का codifier.com बेसिकली इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। एंड वहाँ पे हमने ऑलरेडी माईसीक्वल का ऑनलाइन क्लासेस ले रखा है एंड उसके जो रिकॉर्डेड वीडियोस है वो अवेलेबल है। एंड गाइस मैं वो आपको इतने कम प्राइस से 2000 में एंटायर मेरा रिकॉर्डेड वीडियोस इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि गाइस आप लोगों की मदद हो। एंड जब हम ये कोर्स स्टार्ट करें तो साइड बाय साइड आप उस जो हमारा कोर्स है उसके जो रिकॉर्डेड वीडियोस है उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ गाइस, उस कोर्स को अगर आप एनरोल कर लोगे ना, यू विल बी प्रो एट माईसीक्वल। हमने पूरा माईसीक्वल एकदम इन डेप्थ में किया हुआ है वहाँ पे, ठीक है। सब कुछ आपको मिलेगा वहाँ पे, एंड रेज्यूमे, इंटरव्यू प्रिपरेशन, बहुत कुछ है। सिर्फ 2000 में, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। ऑलराइट, तो सीधा मैं अब आपको लेके चलता हूँ हमारे एक्सेल वाले पार्ट पे, ठीक है। आज के दिन मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, हमें ये देखना है कि कौन से टेबल्स हो सकते हैं
एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से फील्ड्स हमारे इस टेबल्स में या हमारे डेटाबेस में हो सकता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं अगेन जॉब पोर्टल की, तो आपके माइंड में क्या आता है, कौन कौन सा टेबल हो सकता है, बताओ, सोचो। एंड बाय द वे गाइस, वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि मैं अब ये व्यूज़ के लिए या मुझे पैसे चाहिए, ज़्यादा व्यूज़ आएगा उसके लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ, जेन्युइनली मैं दिल से आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन ऑफलाइन भी मैंने सोचा नहीं भाई दिल से करेंगे, हालांकि मैं हमेशा दिल से ही कर रहा हूँ, लेकिन फर्दर एक प्रोजेक्ट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो कैसे होता है स्टार्ट, तो पूरा A to Z स्टेप हम जाएंगे। ठीक है, तो अब ये बताओ, जब हम जॉब पोर्टल की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से टेबल्स हो सकता है या कौन कौन से फील्ड्स हो सकते हैं, एक मोटा मोटी आप एक मुझे नॉर्मल टेबल ही बता दो, कमेंट करो आप। ठीक है, और हालांकि ये लाइव नहीं है, बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ लाइव है, इसलिए हल्का है ना। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे इस केस में अगर मैं चलूँ तो जैसे एक यूज़र टेबल होगा, है ना, यूज़र्स के टेबल हो सकते हैं, राइट, जहाँ पे कोई भी अगर लॉगिन कर रहा है तो वो एज ए एम्प्लॉय लॉगिन करेगा और एज एन एप्लीकेंट, है ना, या कैंडिडेट की तरह वो लॉगिन करेगा। बट जो भी हो एक कॉमन होगा ना भाई, उनका नाम क्या है, ईमेल आईडी क्या थी, पासवर्ड क्या था होगा, फ़ोन नंबर क्या था होगा, कब लॉगिन किया उसने क्रिएटेड, है ना। तो इतना चीज़ें जो है वो मेरे मन में आ रही है, तो मैंने फट से लिख दिया ये। ठीक है, ये जो मेरा फील्ड है इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है, जिससे ये पता चले कि एक टेबल की बात हो रही है यहाँ पे। देन एक यूज़र तो मेरे मन में आ गया, दूसरा मेरे मन में नो डाउट आ रहा है कि एम्प्लॉय मेरे मन में आ रहा है, एम्प्लॉय, जहाँ पे वो क्या करेगा, एम्प्लॉय की अपनी खुद की कुछ आईडी होगी, है ना, एम्प्लॉय। अब हाँ, एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे हम एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर जो बोल रहे हैं ना, यहाँ पे किसी कंपनी के एक इंडिविजुअल एंटिटी या एक इंडिविजुअल पर्सन को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ HR की बात नहीं कर रहा हूँ, मे बी ये हो सकता है कि HR उसको हैंडल कर रही हो या कर रहा हो, राइट, बट यहाँ पे एम्प्लॉय से हमारा मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ये जो है ना गाइस, ये ध्यान में रखना, ये है आपका ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। जैसे आपको जाना है गूगल पे, आपको जाना है फेसबुक, आपको जाना है कोडिफायर मेरी कंपनी बाय द वे, ठीक है, जो भी हो वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक आईडी होगी। तो यहाँ पे वो जो कंपनी हमने जैसे देखा कि उनका डिस्क्रिप्शन कंपनी के बारे में हल्का, है ना, देन उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी किस टाइप की है ना, वहाँ पे उनका एम्प्लॉयज़ का क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ, है ना। अभी हम ये एज्यूम कर रहे हैं ना, एग्जैक्टली यही हो जरूरी नहीं, बट ये हम एज्यूम कर रहे हैं, एंड साइड बाय साइड आपको भी करना है। ठीक है, मैं एट दी एंड कल तो मैं पूरा डिटेल वाला बता दूंगा, लेकिन इसी तरीके से काम होता है कि हमें सोचना है वन बाय वन। यहाँ पे एम्प्लॉय का साइज हम लिख दें, या तो हम एक काम कर सकते हैं, टीम साइज, ठीक है, ठीक है, देन उनका वेबसाइट का URL हो सकता है। ठीक है, एंड गाइस अगर स्पेलिंग रॉन्ग हो तो प्लीज़ इग्नोर करो, हमें उससे मतलब नहीं, अभी हम बस सोच रहे हैं क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से फील्ड्स हो सकते हैं वहाँ पे। फिर लोकेशन, कि वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी कंपनी है, कहाँ पे, जैसे कोडिफाई.com मेरा है, ये मैंने पुणे में रखा है, तो मेरा लोकेशन होगा। ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, कि भाई वो कब बना है, आई मीन कब वो फर्स्ट टाइम लाइक रजिस्टर्ड किया गया है कंपनी को। और सोचो और क्या हो सकता है। देखो मुझे तो आइडिया है, मेरे पास तो पूरा रेडी है ऑलरेडी, लेकिन मैं आपको मौका दे रहा हूँ। आप सोचिए कि जब भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन, जब भी आप एक कंपनी बोलते हो, तो आपके मन में क्या आता है, उस कंपनी को क्रिएट करने के लिए, उस कंपनी का डेटा अगर मेरे को डेटाबेस में स्टोर करना हो, तो क्या क्या फील्ड्स हो सकता है ना। वो कंपनी का नाम, एंड बाय द वे नाम तो लिखा ही नहीं मैंने है ना, कंपनी का नाम क्या था, है ना, फिर कंपनी कितनी बड़ी है ना, तो वो चलो टीम साइज में मैं कर देता हूँ। कंपनी कब बनाई गई थी, उसका लोकेशन, और क्या हो सकता है, आप सोचो ये, ठीक है, डोंट वरी, कल की वीडियो में मैं पूरा बता दूंगा, आपको सोचना है और कमेंट करके बताना है ये। फिर एम्प्लॉय हो गया, एम्प्लॉय, यूजर्स, ऑब्वियसली कैंडिडेट भी तो होंगे, है ना। तो अगर कैंडिडेट मतलब बेसिकली आपके एप्लीकेंट, राइट, तो हम अगर देखें तो उनका अपना एक आईडी होगी, तो नाम हो सकता है। बाय द वे यूज़र्स ही आपका कैंडिडेट है, यूज़र्स ही आपके एम्प्लॉय भी है,
एक यूज़र, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप नाम ना भी दो, क्योंकि रिलेशन तो हमें बिठाना है, वो हम तीसरे वीडियो में आई मीन फोर्थ वीडियो में देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स। बट फिलहाल अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि चलो ठीक है, नाम भी चाहिए। फिर एज, राइट, उसका एज। अब मैं ईमेल आईडी फ़ोन नंबर नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी यहाँ पे है, वो हम वहाँ से कनेक्शन कर लेंगे। फिर उसकी एजुकेशन है ना, कि भाई बंदे ने कितनी पढ़ी है। ऑब्वियसली उसका जेंडर, मैरिटल स्टेटस है ना, मैरिटल स्टेटस लाइक शादीशुदा है कि नहीं है। और क्या, उसका लोकेशन, ऑब्वियसली इसका भी तो लोकेशन हो सकता है। देन सोचो और क्या हो सकता है। देखो अगेन, आपको मैं जानबूझ के मौका दे रहा हूँ सोचने का। सोचो और क्या हो सकता है, बताओ। एक कैंडिडेट, अगर आप खुद एक कैंडिडेट हो, राइट, एंड अगर आप कोई भी फॉर्म फिल करने जा रहे हो, तो आपको क्या लगता है, आपसे क्या क्या पूछते हैं वो लोग? सोचो गाइस, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो, कमेंट करके बताओ। एक मैं तो बोल रहा हूँ ना, हमेशा आप नोटबुक लेके रखो यहाँ पे, एंड आप करो, वहाँ पे काम करो कि क्या क्या हो सकता है। आपने सोचा? चलो मैं थोड़ा बहुत और बता देता हूँ। अभी तक यहाँ पे जेंडर है, एजुकेशन है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिस हो रखा है यहाँ पे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताओ क्या हो सकता है। एक इंसान जो होते हैं इस दुनिया में कब आते हैं, है ना, कब आते हैं वो? तो आपने सोचा, क्या सोचा बताओ, और क्या क्या मिस हो रखा है यहाँ पे? एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही कॉमन है जो मैंने मिस किया हुआ है जानबूझ के, कि मुझे ये जानना था कि आपके दिमाग में वो बातें आई कि नहीं आई, वो फील्ड की बात आई कि नहीं आई। एक बात बताओ, लाइक कोई भी इंसान होता है, राइट, अगर आप जॉब अप्लाई करने जा रहे हो, या लेट्स से शादी के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, या कोई वैकेंसी निकली है जैसे आर्मी की या डिफेंस की, तो वहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हो, तो एक बहुत कॉमन फील्ड है, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आपसे वो पूछेंगे। क्या हो सकता है जो यहाँ पे नहीं है? बताओ। ऑल राइट, पता नहीं, मेरे हिसाब से किसी ना किसी तो समझ ही गए होंगे, एंड दैट इज डेट ऑफ बर्थ। भाई जन्मदिन आपका क्या है, कहाँ है? एंड सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी नेशनलिटी। भाई इंडिया में आप रह रहे हो, एंड अगर आप एक फॉरनर हो, एंड यहाँ पे बोला गया कि स्पेसिफिक ये इंडियन लोगों के लिए ही भर्ती निकली है आर्मी में, तो वो वही आ पाएंगे। नेशनलिटी मैटर करता है यहाँ पे। एंड कैंडिडेट का क्रिएटेड, कब क्रिएट हुआ, एंड देन आगे ये भी कि भाई ये सेटिंग में कुछ अपडेट करता, तो कुछ अपडेट वो कब कर रहा है, वो हम इस तरीके से हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो इतने तो मेरे हो गए, इतने मेरे एटलीस्ट बन चुके। अब एक बात बताओ, सिर्फ इतने डेटाबेस से मेरा काम हो जाएगा? नहीं होगा। मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। स्पेसिफिकली जब हमने कल इतना डिटेल में हमने फीचर समझा हमारे प्रोजेक्ट का, तो मुझे क्लियर है रेज्यूमे कहाँ है। यूज़र अपना, ये जो भी कैंडिडेट है, अपना रेज्यूमे वो अपलोड कर रहा है ना, तो वो रेज्यूमे का डेटा किधर है, डेटाबेस कहाँ है उसका? क्योंकि यूज़र जब जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, तो याद है, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर वो अप्लाई कर रहा है ना, ये देखिएगा इस यहाँ पे आप देख सकते हो, जब वो अप्लाई कर रहा है तो उसको ये ऑप्शन कहाँ से आ रहा है, ये जो ड्रॉप डाउन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये ड्रॉप डाउन में उसको वो ऑप्शन कहाँ से आएगा? नो डाउट यहाँ पे जो भी डेटा आ रहा है सब डेटाबेस से आने वाला है। तो कहाँ है वो, कहाँ है? तो अभी मुझे नहीं आइडिया वो रेज्यूमे टेबल होगा या क्या होगा। मैं बस ये एज्यूम कर रहा हूँ कि भाई मुझे रेज्यूमे की आईडी तो चाहिए। एक ही फील्ड तो होगा ही होगा, रेज्यूमे की आईडी। देन रेज्यूमे का अपना एक फ़ाइल का साइज़ होगा, तो फाइल साइज़ लिख देते हैं, ठीक है। फाइल का साइज़, रेज्यूमे का अपना फाइल का साइज़ हो सकता है। एक फ़िलहाल एक काम कर रहा हूँ मैं, ये एज्यूम कर रहा हूँ कि चलो रेज्यूमे करके कोई तो भी टेबल होगा, ठीक है। मुझे नहीं आइडिया, अभी मुझे नहीं मालूम, मेरे मन में इतना था, मैं बस ये एज्यूम कर रहा हूँ कि रेज्यूमे का तो कुछ हुआ ही नहीं। फाइल का साइज़, फाइल का टाइप है ना, वो पीडीएफ था कि वर्ड फाइल था, क्या था वो, और क्या आ सकता है एक रेज्यूमे को लेके? रेज्यूमे की आईडी, फाइल का साइज हो सकता है, फाइल का टाइप हो सकता है। देखो मेरे पास फिर से सारे डेटा है, लेकिन मैं आपको मौका दे रहा हूँ यहाँ पे। सोचो और क्या हो सकता है। आप सोचो गाइस क्या हो सकता है। और एक और चीज़ हो सकता है, यस, फाइल का यूआरएल। हाँ चलो ठीक है, ये हो गया। अब हाँ, एक काम ये ज़रूर है कि भाई फाइल को क्रिएट कब किया गया, वो उसका डेटा भी चाहिए हमें। एंड ऑब्वियसली मैंने बोला ना, रेज्यूमे हम मल्टीपल अपलोड कर सकते, तो उसको कब डिलीट किया गया, वो अपडेट कब हुआ,
ये सारे डेटा यहाँ पे हमें लगने वाला है। अब आप बताओ मुझे, इतने से मेरा काम हो गया? इतने से मेरा काम हो गया? नहीं हुआ। बोलो क्यों? भाई ये जो कैंडिडेट है वो जॉब क्या करते हैं, वो जॉब को सर्च करते हैं, राइट? एंड जब उसने जॉब को सर्च किया, है ना, एंड उसने लाइक क्या क्या होगा, जॉब को सिर्फ सर्च तो नहीं किया होगा, जॉब को सर्च करने के बाद अगर उसको पसंद आया तो उसने उसको अप्लाई किया होगा। तो एक कैंडिडेट ने कौन कौन से जॉब को अप्लाई किया है, उसका डेटा कहाँ है? उसका डेटा कहाँ है ना? तो पहला ये, और दूसरा ये, ठीक है, कैंडिडेट सिर्फ अप्लाई नहीं करता है, कैंडिडेट को अगर कोई जॉब पसंद आता है लेकिन वो बाद में उसको अप्लाई करना चाहता है तो उसको वो बुकमार्क या सेव्ड करता है, तो उसका रिकॉर्ड कहाँ है? क्योंकि मुझे तो वो सब दिखाना है ना। मेरे इस फील्ड में एक कैंडिडेट जो है, ठीक है, देखो ना यहाँ पे कैंडिडेट के किस किस को उसने अप्लाई किया। अप्लाई जब वो कर रहा था तो वो भाई नाम आप देख रहे हो कि कब अप्लाई किया, उसका स्टेटस क्या है। देन अगर उसने फेवरेट कर रखा है तो किस किस जॉब पोस्ट को उसने फेवरेट कर रखा है, वो अभी भी एक्सपायर हो गया, वो जॉब निकल गई डेट अप्लाई करने की, या अभी भी है। एंड जॉब अलर्ट तो चलो फिलहाल अभी हमें मतलब नहीं है, तो ये सभी भी तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो अब क्लियर हो गया कि मुझे जॉब का भी कोई तो भी डेटा बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। वो तो बाद में हम रिलेशन लगा देंगे कि भाई ये जॉब था एंड कैंडिडेट ने इसको अप्लाई किया, बट जॉब अपना खुद अपने आप में भी तो एक है ना। तो जैसे यहाँ पे जॉब हो गया, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं उसकी अपनी एक आईडी, जॉब की अपनी खुद की एक आईडी होगी कुछ, है ना। जॉब की अपनी खुद की एक, अरे यहाँ पे मैं चल रहा हूँ। सो अब उसकी अपनी एक आईडी होगी, जॉब का नाम होगा, बेसिकली नाम से मतलब टाइटल आप पकड़ लीजिए, जॉब का अपना टाइटल, है ना। फिर डिस्क्रिप्शन, राइट, स्पेलिंग पे मत जाओ। हमने बहुत कुछ देखा था कल के वीडियो में, सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं था। जॉब का टाइप कैसा है ना, वर्क टाइप कैसा है, कैसा हो सकता है, ये जो जॉब पोस्ट की गई है ये कुछ इसमें एक्सपीरियंस लेवल मैटर करता है कि नहीं, है ना, लाइक एक्सपीरियंस कितना चाहिए। लोकेशन ऑब्वियसली किस लोकेशन के लिए बनाई गई है, मिनिमम सैलरी मैक्सिमम सैलरी हो सकती है, और क्या हो सकता है, होने को तो बहुत कुछ होंगे। अब आप सोचो और क्या हो सकता है यहाँ पे। एंड अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो कल की वीडियो पे आप जाओ, ठीक है, क्योंकि यूज़र क्या कर रहा है यहाँ पे अप्लाई कर रहा है ना। लेकिन अप्लाई जो कर रहा है, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं गाइस कुछ इस तरीके से इंडस्ट्री का टाइप बता रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है, टीम साइज़ है, एक, ठीक है। अब देखो ये जो टीम साइज़ है एंड ऑल दोस थिंग्स, तो वो हम इतना मैटर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ऑलरेडी एम्प्लॉयर्स, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे है वो सारी चीज़ें, तो यहाँ पे अपने आप आ जाएगा वो, ठीक है। मतलब जॉब का जो भी डेटा दिखाना हो तो मैं यहाँ से भी गेट करके दिखा दूंगा। लेकिन यहाँ पे और मैं अगर देखूँ आपको, यहाँ पे इतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन मेरे माइंड में आ रहा है, हाँ मुझे अच्छे से याद है कि जब वो अप्लाई कर रहे थे, है ना, जब वो अप्लाई कर रहे थे तो टैक्स करके भी कुछ था यहाँ पे, पोस्ट और जॉब, जब वो पोस्ट, अच्छा देखो टाइटल होगा, रोल जॉब का रोल, ओके, जॉब टाइप है बेसिकली जॉब का रोल है वो, ठीक है। एंड और क्या हो सकता है, आप देखो जॉब का लेबल, यस लेबल, है ना। तो जॉब का लेबल, अब यहाँ पे देखो एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है कि भाई कौन सा एक्सपीरियंस चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए। बट हम जब बात करें जॉब की लेबल, अब जॉब लेबल मतलब क्या हो सकता है कि लाइक वो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फुल टाइम के लिए, या डायरेक्टर पोस्ट के लिए है, या सीनियर डेवलपर है, या जूनियर डेवलपर है, तो जॉब का लेबल होता है, राइट। ये तो अब एक्सपीरियंस कितना चाहिए, लोकेशन, मिनिमम वर्क का टाइप। यहाँ पे एक काम करते, जॉब रोल नहीं जॉब टाइप करते, ठीक है। एंड आराम से करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है यार, हम ये डिस्कशन कर रहे हैं अभी। तो जॉब टाइप का मतलब अब हम ये एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, या तो वो हाइब्रिड होगा, या तो वर्क फ्रॉम होम, या तो ऑन साइट, बेसिकली ऑफिस में जाके काम करो। वर्क टाइप मतलब आपका पार्ट टाइम करना है, या फुल टाइम करना है, या दिन में 2 घंटे करने हैं, या ऐसे कुछ, है ना। हम ये एज्यूम सोचेंगे वो क्या होगा। जॉब लेवल मतलब तो मैंने आपको बता दिया, एंट्री लेवल, मिड लेवल, डायरेक्टर लेवल के लिए है, या मैनेजर लेवल के लिए है, या सिर्फ इंटर्नशिप करना चाहते हो आप,
एंड देन रेस्ट तो ये अगेन ये जो भी जॉब पोस्ट है कब क्रिएट की गई, कब उसको अपडेट किया है क्या किसी ने, है ना, एक्सपायरी डेट है क्या कुछ इस जॉब पोस्ट का, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, हमें एटलीस्ट इतना तो भी मैंने कर लिया है यहाँ पे। चलो ठीक है, अब अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा एक कंप्लीट हो गया है ये, अभी भी आपको लग रहा है? कहीं ना कहीं मेरा मन तो अभी शांत नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यूज़र ने जो सेव किया होगा वो कहाँ है। आई मीन यूज़र हो या यूज़र बेसिकली आपका कैंडिडेट, उसने सेव क्या होगा ना, कहीं ये जॉब जो है मुझे अच्छा लगा तो इसको मैं सेव करता हूँ, तो सेव जॉब्स करके कुछ हो सकता है, जहाँ पे अगेन उसकी आईडी, किस एप्लीकेंट बेसिकली कौन से कैंडिडेट ने किया तो उसकी आईडी, है ना। इवन हमारा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एम्प्लॉय, उसकी भी आईडी यहाँ पे लगेगी, पता तो चले किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता था ये प्रोजेक्ट। और तो मुझे भी अभी नहीं आइडिया यहाँ पे क्या हो सकता है, हालांकि मेरे पास सारा रिकॉर्ड्स ऑलरेडी है, मैं कल की वीडियो में बताऊँगा। बट मुझे लग रहा है आज इस वीडियो के लिए हम इतना ही कर सकते हैं। आई मीन इसको थोड़ा छोटा कर दूँ मैं। ठीक है गाइस, तो मुझे लग रहा है कि आज इस वीडियो के लिए हम इतना ही करते तो ठीक रहेगा, क्योंकि इतना करके भी हमें कहीं ना कहीं एक आइडिया आ चुका है कि हम MySQL यूज़ करने वाले हैं, कौन कौन सा यहाँ पे फील्ड्स हो सकता है, एंड क्या क्या हो सकता है। अब देखो, अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे, है ना, कि एक तो मैं अपने एंड से ही और क्या क्या यहाँ पे फील्ड्स थे वो मैं ऐड कर दूंगा कल के वीडियो में। एंड फिर हम ये देखेंगे कि अगर आपने ये फील्ड तो बना ली, भाई ये जितने भी फील्ड्स आपने बनाए उसका डेटा टाइप भी तो हमें मेंशन करना पड़ता है ना MySQL में। ये इंटीजर है या ये वेरिएबल कैरेक्टर है या बुलन है या इनम है या टेक्स्ट फॉर्मेट में है या डेट है या टाइम स्टैम्प है, क्या है ये डेटा टाइप हमें देना पड़ेगा। एंड टेबल का नाम क्या, मैंने कैंडिडेट लिखा तो क्या हम भी कैंडिडेट ही लिखेंगे, जॉब लिखा तो क्या वो जॉब ही होगा, रेज्यूमे लिखा तो क्या वो रेज्यूमे ही होगा। और हाँ, अभी जस्ट याद है सेशन, भाई ये भी तो इंपॉर्टेंट है। हम इसमें जो हमारा बेसिकली एक JWT होता है या तो हम सेशन यूज़ करते, राइट, तो हम सेशन यूज़ करेंगे ये बोल के कि यूज़र ने अगर लॉगिन कर लिया, या यूज़र मतलब आपके एम्प्लॉय एंड कैंडिडेट दोनों ने अगर लॉगिन कर लिए, तो नेक्स्ट टाइम वापस अगर वो हमारे वेबसाइट पे विजिट करते तो हमें लॉगिन नहीं कराना है, हमें लाइक सेशन की उनकी आईडी होगी, उनका खुद का अपना एक स्ट्रिंग होगा, सेशन होगा, है ना, बेसिकली एक्सेस टोकन आप पकड़ लो या जो भी टोकन पकड़ लो कुछ अभी नाम के लिए, वो होगा, वो वैलिड है कि नहीं, कब उसका एक्सपायरी डेट कब है ना, लाइक उसकी IP डेटा वो कब स्टोर किया गया था, आई मीन कब क्रिएट की गई थी, तो वो सारी चीज़ें होने वाली है। तो ऐसे धीरे धीरे चीज़ें निकलती, तो इस तरीके से हम पहले प्लान करते हैं, डेटाबेस रेडी करते हैं, वंस डेटाबेस होता है फिर हम फ्रंट एंड में जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं आशा करता हूँ गाइस आज आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने मिला होगा कि एक कंपनी में, या मोस्टली मैंने जहाँ तक देखा है एज ए स्टार्टअप में, एंड मुझे लगता है कि MNC में भी ऐसे ही होता होगा क्योंकि मैंने उनसे भी बात की है, सबके करने के अपने अपने स्टाइल है, कोई सीधा फ्रंट एंड पे जंप करता है, कोई डेटाबेस से स्टार्ट करता है, कोई बैक एंड से स्टार्ट करता है, हालांकि डेटाबेस एंड बैक एंड एक साथ ही काम करेगा, बट ऐसा ही होता है। पहले समझना है अच्छे से रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके बाद अब आपको इस तरीके से फील्ड्स रेडी करने हैं, टेबल्स रेडी करने हैं। अब कल वीडियो में मैंने जैसे बताया हम इनके डेटा टाइप्स देखेंगे, टेबल देखेंगे, एंड और भी कुछ बच गया है तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि और ये फील्ड्स यहाँ पे हो सकता है, तो वो हम देखेंगे। एंड उसके नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशनशिप देखेंगे एंड डन, फिर हम सीधा हमारे नेक्स्ट जेस पे जाके अपना जो ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ गाइस आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा होगा, एंड बिलीव मी ये जो वीडियो आपको लग रहा है ना इतना इजी है, नहीं, टीम के साथ बैठ के एक जॉब पोर्टल है, बहुत सारे जगहों पे आपको जो आपका मेगा प्रोजेक्ट या मेन प्रोजेक्ट होता है ना कोर्सेस के, वहाँ पे ये सिखाया जाता पैसे लेके। मैं बिल्कुल फ्री में वही फील देना चाह रहा हूँ, वही इतने डिटेल में तो वो भी बात नहीं करते होंगे जब वो फील्ड्स बना रहे हो, ठीक है, लेकिन मैं आपके साथ एक एंगेजमेंट बनाना चाहता हूँ, आप लोगों को ट्रस्ट जितना चाहता हूँ कि भाई मैं ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहा हूँ, वहाँ पे भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ उनके हर एक डाउट क्लियर कर सकूँ, यहाँ पे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक है हर एक का डाउट तो मैं क्लियर नहीं कर सकता बिकॉज इट्स नॉट लाइव, बट आप कमेंट करके आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, इतना तो आप कर ही सकते हो, है ना। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं अब आपको कल के वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।